वाली ये कहानी धरती से 4.5 लाइट ईयर्स दूरी पर सैजिटेरियस नाम के नक्षत्र झुंड में प्रोक्सिमा EV12 नाम के प्लैनेट पर 24वें साल में शुरू होती है। Titus, you have a message for AM. Hey guys, I think I have a good news for you. मैं इस वक्त धरती पर 1999 में हमसल देवी नाम के एक गांव में हूँ। मैंने एक साइंटिस्ट को ढूंढ निकाला है। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन पर बहुत सारी रिसर्च करके उन सारी इंफॉर्मेशंस को एक बुक में लिखा है। उस बुक में हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और अब मैं इस मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरा नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से कोलैप्स हो रहा है। मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूं। आई थिंक इसके बाद इस मिशन को मेरी सिकनेस को एक्सेलरेट करेगा। अब तुम्हें ही देखना होगा। गुड बाय माय फ्रेंड। गुड बाय माय फ्रेंड। मुला को जल्दी सब कुछ रेडी करने को बोलो। मैं अर्थ पे जा रहा हूँ। ईयर 1999। वैसे हमारे पास जो फ्यूल रिजर्व है उसके बारे में जानते हो ना? अब अर्थ पर जाने के लिए हमारे पास जो फ्यूल रिजर्व है, अगर उससे जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स अर्थ पर। टाइटस, आर यू श्योर अबाउट दिस? हमारे पास बचा हुआ लास्ट ट्यूब ऑफ प्लूटोनियम है। कोई दूसरी चॉइस है क्या? इतने प्लूटोनियम को फिर से प्रोड्यूस करने के लिए अप्रॉक्स 100 साल लगेंगे। टेलीपोर्टेशियम के लिए प्लूटोनियम चाहिए उसे हार्वेस्ट करने के लिए। तब तक हम जिंदा रहेंगे क्या? यही हमारा लास्ट चांस है। एरा, तुम्हारा फोन है। ये है मेरी कहानी। हेलो। हाँ बोल। मैं बाजी बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलना। एक काम कर, जल्दी से गांव के बाहर लकड़ी के टाल पे आ जा। लकड़ी की टाल पर इस वक्त? कहा ना, जल्दी आ जा। ए, हाँ? चल माचिस दे। हाँ देता हूँ।
यही हमारा गांव है। इसका नाम हंसल देवी। हर तरफ नदी है, एक तरफ समंदर, बीच में हरे भरे खेत। यहाँ के लोग बड़े आराम से जी रहे हैं। हम इसी दुनिया को जानते हैं। हेलो। प्रभाकर जी, डैम के बारे में बात करने के लिए कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं ना? वो आज घर पर ही हैं। हाँ ठीक है। चाचा चाय। अभी नहीं बेटा। ठीक है। रवि भैया चाय आई है। चाय आई अच्छी बात है, लेकिन तू क्यों आया? आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं भैया, कल ही परीक्षा खत्म हो गई। अब आज से छुट्टियां हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, शीशा साफ कर। छी, इस कपड़े से। हे बच्चू, तू कब आया? हे, सिविल नोटिफिकेशन आया है। चाचू ने तुम्हें देने को बोला है। उस कृष्णा का टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर इस बार कुछ नहीं करेगा ना, तो जो एक्शन वो लेगा तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कौन होता है मुझे टाइम देने वाला? उसकी सुनता तो आईएफएस पिछली बार ही हो जाता। आईपीएस मेरा लाइफ एम्बिशन है। इस बार क्लियर कर लूंगा, गारंटी। रवि प्रसाद, आईपीएस। आईपीएस। जरूरत पड़ने पर चाचू दूसरे मैकेनिक को रख लेंगे। ये पार्ट टाइम जॉब छोड़कर फुल टाइम सिविल में फोकस करो। विमला वहां आ गई होगी, जरा टाइम तो देख। अरे भैया भैया जरा रोकिए, रोकिए ना। क्या हुआ? मेरे रिकॉर्ड्स लेकर आए हो ना? रिकॉर्ड? मुझे क्या पता। हाँ, रात को मेरी फ्रेंड के घर पे भूल गई भैया। ठीक है, तू जाके ले आ। एग्जाम के लिए देर हो रही है। ठीक है। म्यूनिसिपल कमिश्नर नरेंद्र को मुझसे मिलने के लिए कहो। जी भैया। हमारे आदमियों को मार के इक्विपमेंट्स उठा ले गए तुम्हारे लोग। हमारा इक्विपमेंट वापस कर दो। कौन है तुम्हारे आदमी? गवर्नमेंट सर्वेयर हैं। इक्विपमेंट के बिना नहीं जाएंगे हम। कृष्णा जी, हम जो बनाने जा रहे हैं उस डैम के सर्वे के लिए आए हैं। आप बेवजह दखलंदाजी मत कीजिए। मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझे दी है। गवर्नमेंट से परमिशन के बिना आप हमारे खेतों में आए हैं। इस बार तो सिर्फ इक्विपमेंट गया है। अगर ये दोबारा रिपीट किया तो उन्हें लाने वाले सर्वेयर्स भी जाएंगे। चलिए निकलिए। मिनिस्टर साहब इस प्रोजेक्ट को अपना पर्सनल काम समझ के कर रहे हैं। डैम शुरू होगा तब ना। चलो ठीक है, फिर मेरी राय भी सुन लीजिए। हर बोलने वाले की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हर राय की कीमत नहीं होती। राय जब देते हैं तो उसकी कीमत नहीं जानते। जरूरत पड़ने पर आप जान जाएंगे। एक बात याद रखिए कृष्णा, मिनिस्टर के खिलाफ जा रहे हो। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो ए छोटू, चाचू कहाँ गए? सुनिए प्रभाकर जी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। अगर सच में ये समस्या है तो मैं इसका हल निकालूंगा। हम देख रहे हैं
वो मिनिस्टर बसवा पुन्नैया और राजेश ने मिलकर जब से डैम का प्रपोजल रखा है, इतने अप्रूवल आने तक सब कुछ देख ही रहे हैं हम। कलेक्टर सर, यहाँ डैम बनाएंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा, ये सोचकर सरकार क्या पूरा गांव ही खाली करवा देगी? आप जितना डर रहे हैं, अगर उससे इतनी दुर्घटना हो सकती है तो सरकार ही नहीं मानेगी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। और कितने अप्रूवल चाहिए? सिर्फ 2 अप्रूवल ही आना तो बाकी है, वो भी मिल जाएंगे। फिर आप ही क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गांव बर्बाद हो जाएगा, यहाँ की जनता रास्ते पर आ जाएगी। मैं भी अभी यहाँ नया हूँ ना, वैसे इसमें इतनी गहराई है ये मैं नहीं समझ पाया। आज शाम को ही सीएम साहब के साथ मेरी मीटिंग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस मिनिस्टर का मामला मैं देख लूंगा। उस मिनिस्टर बसवा पुन्नैया को आप देखेंगे? बसवा एक खूंखार जानवर है, वो एक खतरनाक कीड़ा है। उसके बारे में आप नहीं जानते। यही है वो कार जो गांव के बाहर मिली थी, लेकिन इस कार में गए पूर्व कलेक्टर और उनकी फैमिली अभी तक नहीं मिली। उस बसवा पुन्नैया से सीधे मत टकराइए, आप इस बात को सीएम तक पहुंचा दीजिए बस। मिनिस्टर साहब, उस मिलिट्री प्रभाकर ने उस नए कलेक्टर से मिलकर कोई लेटर दिया है। उसे लेकर वो सीएम से मिलने जा रहा है। यही लेटर है क्या? उस कृष्णा को भी जरा देखिए सर। कृष्णा को? हाँ सर, वो हर बात में टांग अड़ा रहा है। कह रहा था कि डैम कैसे शुरू करोगे देखता हूँ। इसने भी यही कहा था। आपके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा और आपके बारे में भी पढ़ा। ये सब आप क्यों कर रहे हैं वो भी समझ गया मैं। क्या समझा है बे? इसमें ना समझने वाली बात क्या है? पहले म्यूचुअल फंड के नाम से जनता की कमाई लूट रहे हैं, बाद में उन्हीं पैसों को घुमाकर दूसरी कंपनी के नाम पे उन्हीं की जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। फिर डैम अप्रूव होते ही नुकसान के नाम पर हजारों करोड़ हड़प लेंगे। उसके बाद कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ करोड़ और। खाइए, आप जैसे लोग होते ही हैं खाने के लिए। सिर्फ पैसों का मामला हो तो बात अलग है, लेकिन आपके इस काम से गांव का गांव तबाह हो जाएगा। मेरे रहते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर मत रहे। जो भी मुझसे टकराता है उसका अंजाम यही होता है। राजेश जी सर। डैम का काम कहाँ तक पहुंचा? ऑलमोस्ट खत्म होने पे सर। सिर्फ 2 सिग्नेचर बाकी है। एक सिग्नेचर के लिए सुबह 50 लाख भेजे हैं और दूसरा 1 हफ्ते में हो जाएगा। काम जल्दी खत्म करो, अभी असली काम बाकी है। असली काम? वो असली काम क्या है सर? इसने जानने की कोशिश की ऊपर गया, तुझे भी जानना है? कागजात और इसे ले जाकर नाली में फेंक दे। चाचू आगे देखो। अरे क्या चाचू, आज सुबह सुबह कलेक्टर के घर पहुंच गए? इस उम्र में इतनी मेहनत जरूरी है? तेरे बचपन में तेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुझे ऐसे ही छोड़ देता तो तेरा क्या हाल होता? तुम्हारे पिताजी और लक्ष्मैया ये सोचकर छोड़ देते कि हमें क्या पड़ी है, तो ये गांव बहुत पहले ही बसवा पुन्नैया के हाथों बर्बाद हो जाता। तुम्हें छोड़ के मेरा कौन है चाचू? अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम भी छोड़ जाओगे तो? मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला बेटा, पहले तुम अपनी बताओ। जलंधर बता रहा था कि तू बाइक पे सर्कस के करतब दिखा रहा था, खुद को हीरो समझता है क्या? क्यों रे? तुम्हारे पिताजी भी ऐसी हरकतें किया करते थे और इसी मस्ती ने उनके साथ साथ तेरी माँ की भी जान ले ली। उसे कितनी बार समझाया बाइक तेज मत चलाया करो।
उसकी सारी बुरी आदतें तेरे अंदर आ गई है। चाचू, बचपन से लेके आज तक यही झूठ बोल रहे हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन आपका झूठ सच तो नहीं हो रहा है ना? गांव में सभी जानते हैं मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उस बसव पुन्नैया ने मर्डर करवाया था। आप 100 बार भी बोले ना तो भी झूठ सच नहीं होगा। 100 लोगों के बोलने पर भी सच झूठ नहीं बन जाता। हर चीज का एक वक्त होता है। जब टाइम आएगा तो सारी बातें मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है ना? और कितना टाइम चाहिए? हाँ, और कितना टाइम चाहिए आपको? 15 साल से उस घड़ी की सुई चलनी बंद हो गई क्या? लेकिन आपके सच बताने का टाइम अभी तक नहीं आया। अब ए छोटू, सबके लिए कॉफी बोल दो। सुबह वाला काम हो गया? पूरे 50 लाख होंगे। नाम तो उन्होंने बिल्कुल सही रखा है, अपरिमित। अपरिमित के नाम पर पूरे पैसे खाली कर रहे हैं। ये पैसा सच में अपरिमितम का ही है क्या? तुझे अब भी इस बात पे कोई शक है क्या? अपरिमितम का पैसा है, फिर ये हमारे पास क्यों? जनता ने उस पर भरोसा करके दिया है। बिल्कुल, जनता ने भरोसा करके दिया है। जनता को उन्होंने क्या बताया? शेयर मार्केट में लगाएंगे बोल रहे थे। शेयर कैसे खरीदते? बैंक द्वारा। इसका मतलब पूरा पैसा बैंक में होना चाहिए। जो पैसा बैंक में होना चाहिए वो बैग्स में कहाँ जा रहा है? कंपनी का बोर्ड उल्टा करने के लक्षण है ये। गांव के लोग रोड पे भी आ जाए ना, तब भी किसी को भरोसा नहीं होगा। सबको समझाने के लिए हमारे पास सबूत होने चाहिए। सबूत है? सर, मैं नानी। अपरिमित से संबंधित फाइनेंस डॉक्यूमेंट मैंने हासिल कर लिए हैं। गांव के बाहर अंडरपास के पास मुझे मिली है। मैं रवि को भेजता हूं। Stealth mode engaged. Possible match. Acid seal identified. Geo position lock set to DNA carrier. Stop. ये डीएनए लॉक है, बिना एक्सेस के नहीं खुलेगी। ये लॉक ठीक से नहीं खुला तो बुक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए टाइटस? अगर इसे ओपन करना है